कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेट प्रैक्टिस का 5 पढ़ रहे हैं हिस्सा, जिसमें हम लोग 2024 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है ना। तो देखते रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, देरी नहीं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, उसे क्या कहेंगे? क्लोनिंग, सोमा क्लोन, है ना। सोमा क्लोन लिखाएगा यहाँ पे, सोमा क्लोन, है ना। सोमा क्लोन, ल नहीं, सोमा क्लोन। टोटीपोटेंसी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? फटाफट आंसर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या होगा आंसर? टोटीपोटेंसी, है ना, टोटीपोटेंसी। सोमाक्लोन तो उत्तक संवर्धन के द्वारा जो प्राप्त पौधा होता है अपने मूल पादप के बिल्कुल समान होता है, उसे सोमाक्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम? क्रोमोजोम का मतलब होता है गुणसूत्र, है ना। क्रोमोजोम का मतलब यहाँ पे होता है गुणसूत्र। तो पूछ रहा है गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र कितना होगा, है ना। भ्रूणपोष को कहा जाता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में गुणसूत्र कितना होगा, है ना। एन अगुणित की दुगुणित, है ना, त्रिगुणित, 3n। ये भी दोनों क्या हो सकता है? फटाफट आंसर देंगे। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, है ना। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितने होते हैं? फटाफट आंसर देंगे। इसमें देखिए भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितना होता है, तो इसमें आवृत बीजी, अनावृत बीजी आपको बताना चाहेंगे कि एक होता है एंजियोस्पर्म का पौधा, है ना, एंजियोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म। और एक होता है जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म। तो बताइए कि एंजियोस्पर्म होता है वो 3n होता है और जिम्नोस्पर्म में n होता है, दोनों में भ्रूणपोष बनेगा। तो आवृत बीजी भ्रूणपोष के बारे में नहीं पूछा है, ना ही अनावृत बीजी, मतलब न तो एंजियोस्पर्म न तो जिम्नोस्पर्म। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, है ना, ए और सी दोनों। फटाफट आंसर। हाँ, अगर क्वेश्चन रहता है कि एंजियोस्पर्म भ्रूणपोष होता है तो 3n, है ना, और अगर जिम्नोस्पर्म भ्रूणपोष होता है तो n। लेकिन भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो n भी हो सकता है और 3n भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग का श्रेय जाता है, जो पारिस्थितिक तंत्र है इकोलॉजी, इकोसिस्टम। यहाँ पे इकोसिस्टम जो शब्द दिया था, इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम जो शब्द किसने दिया बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है उसी के बारे में क्वेश्चन कि इकोसिस्टम जो है ना, सिस्टम जो शब्द दिया वो किसने दिया, है ना। इकोसिस्टम, गार्डनर, ऑडम, टांसली, वार्मिंग, कौन दिया भाई? फटाफट आंसर देंगे। टांसली, ये इसी ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये सब टोटल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन, क्या होंगे? बोलिए। वायु परागित पुष्प होते हैं, क्या होंगे? यहाँ पे आंसर बताइए। आकर्षक होंगे, छोटे होंगे, है ना, और रंगहीन होंगे। तो जो वायु द्वारा परागन होता है, बताना चाहेंगे कि धान, गेहूं, मक्का, इसका पुष्प जो होता है ना वो छोटा होता है, रंगहीन होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी, है ना, यानी कि छोटा होता है, रंगीन। आकर्षक तो होता है जो कीट परागित पुष्प होते हैं वो आकर्षक होते हैं। चलेंगे फटाफट आगे के बाद। कान का बाल, जो कान में बड़े बड़े बाल उग जाते हैं, है ना, वो आपको बताया जा रहा है कि बहुलता किस जीन पर पाया जाता है? तो एक्स पे की वाई पे, है ना। तो कान के बाल जो होते हैं मेल में होते हैं, नर में होते हैं। तो नर में होते हैं तो भाई एक्स पे नहीं बल्कि वाई पे होता है, तो वाई पे, है ना। वाई लिंग गुणसूत्र होता है, ये वाई लिंग गुणसूत्र पे ऊपर होता है। तो यहाँ पे आंसर, राइट आंसर वाई क्रोमोसोम। नेक्स्ट,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहले समझ लीजिए कि ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। एमपी, एमपी का मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। वो आपको जानना है कि ये मशहूर किसके लिए, पक्षियों के लिए, मगरमच्छ के लिए, है ना, गैंडा के लिए। तो गैंडा के लिए तो भाई आपको है काजीरंगा अभ्यारण्य, बाघ के लिए जो है वो कान्हा फेमस, किसके लिए है, तो बाघ के लिए। आंसर, राइट आंसर डी। फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे क्वेश्चन फटाफट, है ना। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? किसे? निषेचन को, आरोपण को, अंडोत्सर्जन को, पतन को, किसको रोकेगा भाई? तो कॉपर टी बताना चाहेंगे। कॉपर टी आकार का होता है जिसे मादा के गर्भाशय में लगाया जाता है। ये काम करता है, आरोपण को रोकने में मदद करेगा, कि ये अंडोत्सर्जन को रोकने में मदद करेगा, कि विरिपतन को, कि निषेचन को? राइट आंसर क्या होगा बताइए यहाँ पे? निषेचन को रोकने में मदद करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रतिकोडोन, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, है ना। प्रतिकोडोन, प्रतिकोडोन, एंटीकोडोन इसी का दूसरा नाम है एंटीकोडोन, है ना, एंटीकोडोन। तो बताइए एंटीकोडोन किस पे लगेगा? mRNA, rRNA, tRNA, किस पे? फटाफट बताएंगे। tRNA पे एंटीकोडोन लगता है, tRNA, tRNA एंटीकोडोन या प्रतिकूट जो लगता है आपको एंटीकोडोन पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते चलेंगे, है ना। द्विसंकर संकरण, है ना, द्विसंकर क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि यहाँ पे फिनोटाइप होना चाहिए, फिनोटाइपिक अनुपात होगा 3:1, 1:2:1, 9:7, है ना, 9:3:3:1। क्या होगा भाई द्विसंकरण में? तो भाई द्विसंकरण में एक संकरण का ये तो हिस्सा है, एक संकरण का, ये भी एक संकरण का, और ये किसी भी संकरण के बारे में नहीं है। और ये रह गया आपको जो है ना राइट आंसर। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा द्विसंकर संकरण का, है ना, द्विसंकर संकरण का, है ना। ये फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर डी, है ना, 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिडाल टेस्ट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट। तो बिडाल टेस्ट किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है भाई? तो एड्स, एड्स के लिए तो आपको अलीसा होता है, मलेरिया के लिए तो भाई ऐसी ब्लड टेस्ट के द्वारा हो जाता है, तपेदिक, टाइफाइड। राइट आंसर जो होगा डी, टाइफाइड में, है ना, बिडाल टेस्ट किए जाते हैं, है ना। साल्मोनेला टाइफी को पता करने के लिए परागकण हो सकते हैं, गैमेटोफाइट, सजावटी एलर्जी। आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई परागकण है तो उसमें नर युग्मक बनेगा, इसलिए गैमेटोफाइट को प्रतिनिधित्व करेगा। सजावट कहा जाता है कि जो परागकण होते हैं उसका सजावट में भी प्रयोग करते हैं। परागकण एलर्जी में भी प्रयोग, एलर्जी का काम भी करता है। जैसे आपको बताएंगे पार्थेनियम, है ना, पार्थेनियम, गाजर घास जो होते हैं वो आपको एलर्जी भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राइट डी, सभी सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्ष लगाने से, है ना, वृक्षों को काटे जाने से बचाने के लिए, तंबाकू छोड़ने से। राइट आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणम के द्वारा किया गया था, है ना, और ये उत्तराखंड राज्य के टेहरी गढ़वाल नामक स्थान से ये शुरू हुआ। बताइए राइट आंसर क्या होगा? नहीं पता है दोस्तों? एकदम राइट आंसर बताइए, बी होगा आंसर। वृक्षों को काटे जाने से बचाने के लिए ही चिपको आंदोलन शुरू किया गया, है ना। पराग भित्ति, है ना, ये जो आंसर है पराग भित्ति, पोलेन बॉल, पराग भित्ति। तो बताना चाहेंगे कि जो पराग भित्ति होते हैं उसमें 2 लेयर होते हैं इस तरह से, ये 1 लेयर 2 लेयर पराग भित्ति जो होते हैं, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, कितना होगा? राइट आंसर बी, द्विस्तरीय होगा। नेक्स्ट फटाफट देखते चलेंगे, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। तब प्रथम उत्पादकता में आ जाता है हरे पेड़ पौधे, और द्वितीय उत्पादकता में आ जाता है शाकाहारी जीव, है ना। तो कौन होगा भाई? उत्पादक तो नहीं हो सकता है, शाकाहारी नहीं हो सकता है, सॉरी शाकाहारी तो होगा, शाकाहारी ही आंसर होगा, है ना, मांसाहारी नहीं, सर्वाहारी नहीं। ये कैसे आंसर होगा? जरा सा बता सकते हैं कि ये कैसे आंसर होगा, है ना। तो इसमें क्योंकि
उत्पादक को खाते हैं, है ना, उत्पादक को जो खाने वाले होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, है ना, शाकाहारी जीव। तो शाकाहारी जीव जो, जैसे कि ये प्रथम उत्पादक है और ये द्वितीयक उत्पादक है, तो द्वितीयक उत्पादक में जैसे घास वगैरह को खाने वाले जो भी जीव होंगे वो शाकाहारी ही होंगे, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का पौधा साइकस पाइनस होता है, क्या होता है भाई? एक लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, ये भी दोनों क्या हो सकता है? तो साइकस पाइनस का पौधा जो होता है, बताना चाहेंगे कि एक लिंगी होता है, जैसे खजूर का पौधा होता है ना एक लिंगी, है ना, नर पुष्प, नर पौधा अलग है, मादा पौधा अलग है, तो वैसे ही ये साइकस और पाइनस ये जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी की मात्रा किस प्रदूषण को दर्शाता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, किसको बताया जाए? फटाफट आंसर देंगे, है ना। वायु प्रदूषण को नहीं, जल प्रदूषण को बीओडी मात्रा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जीवों के आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बीओडी, एसटीडी, क्या होगा? राइट आंसर बी, है ना, बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, नर युग्मक के केंद्रक में, है ना, नर युग्मक के केंद्रक में क्या होता है? नर युग्मक का केंद्रक क्या होगा भाई? नर युग्मक कहा जाता है शुक्राणु को, तो बताया जाए शुक्राणु में क्या होगा भाई, है ना, अगुणित, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, है ना, ट्रिप्लॉइड, क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड, एन, है ना, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते चलेंगे, है ना। जैसे मच्छर अगरबत्ती का प्रयोग करना पड़ेगा, बहुत मच्छर, है ना, टीवी के पास आ रहा है ना। पौधों में जल संवहन का कार्य करता है, जल को पहुंचाना है पत्तियों तक, तो भाई किसका प्रयोग किया जाएगा? फिर पौधे जो है जाइलम का प्रयोग करेंगे, जैसे जड़ जैसे जाइलम, याद रखना है ना। आंसर, राइट आंसर जाइलम, है ना, जाइलम जो है वो पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करेंगे, क्या चीज पहुंचाने में? जल को और खनिज लवण को। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर से उत्पन्न होता है, और मलेरिया जिस रोगाणु सतह है, एक प्रोटोजोवा है, उसका नाम है ना, ये प्रोटोजोवा से होता है मलेरिया, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है प्लाज्मोडियम। तो बताइए प्लाज्मोडियम क्या होगा भाई? प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया का जो परजीवी प्लाज्मोडियम है वो है क्या, है ना, फीता कृमि, गोल कृमि, प्रोटोजोवा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना, ये प्रोटोजोवा होता है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? फाइलेरिया रोग, हाथी पांव रोग, हस्ती पद रोग भी कहते हैं, सली पद रोग भी कहते हैं, एलिफेंटियासिस, है ना, बताइए किसके द्वारा होगा? बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई, बुचेरिया मेलाई, एस्केरिस लम्बरिक्वाइड, किसके द्वारा होगा? एस्केरिस लम्बरिक्वाइड, बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई, बुचेरिया, है ना, मेलाई, किसके द्वारा होगा? है ना, किसके द्वारा होगा बताया जाएगा? तो बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई, बुचेरिया मेलाई, दोनों के द्वारा, है ना, दोनों के द्वारा होता है फाइलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेबी आई क्वेश्चन है, देखते चलेंगे, है ना। रेबीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रेबीज जो रोग होता है, रेबीज, है ना, ये रेबीज की बीमारी जीवाणु से होगा, विषाणु से होगा, प्रोटोजोवा से होगा, तो बताना चाहेंगे किसके द्वारा होगा? रेबीज की बीमारी विषाणु के द्वारा होता है, रेबीज की बीमारी वायरस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार होता है, प्रोटोजोवा, जीवाणु, विषाणु, कवक, क्या होता है कालाजार? बताया जाए कालाजार क्या होता है? कालाजार एक बुखार है जो लिस्मानिया, है ना, लिस्मानिया, है ना, लिस्मानिया डोनोवेनी के द्वारा ये होता है, कौन? कालाजार, है ना। तो बताएंगे कि कालाजार जो है क्या रियल में? प्रोटोजोवा है या जीवाणु है, विषाणु है, क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोवा, है ना। नेक्स्ट, धनुष्टकार है, क्या है? क्रीमी हेलमिंथिस, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोवा, क्या होगा? राइट आंसर बताइए, फटाफट बताएंगे। बताना चाहेंगे कि धनुष्टकार जो होता है वो जीवाणु होता है ना। ये 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है, फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि ये 2014 में जो है ना क्वेश्चन ये पूछा गया था
ये सब जो है 2000 क्वेश्चन जो है 2014 है ना, उसी का एक क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन, 26 नंबर में पुनकेसर सॉरी केसर, केसर पुष्प के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? कोक्रस सेटाइवस है ना, ऑटोमन कोक्रस किससे होगा? ए और बी इनमें से दोनों हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा परागकण मिराबिलिस जलापा, जोस्टेरा, मायोसोटिया, इनमें से किसमें बताइए कि छोटा परागकण बनता है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा परागकण तो भाई किसमें बनता है? मिराबिलिस जलापा में बनता है सबसे बड़ा परागकण। सबसे छोटा परागकण जो बनता है वो आपको मायोसोटियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। कहता है पराग नली का निर्माण, पोलन ट्यूब है ना, कहेंगे पराग नली का जो निर्माण करता है ना पराग नली, तब पराग नली का जो निर्माण करने में मदद करता है पराग नली, वो परागकण से ही बनता है पराग नली। और पराग नली का निर्माण कौन करता है? बाह्यचोल की अंतःचोल क्या निर्माण करेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर अंतःचोल, अंतःचोल के द्वारा ही पराग नली का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पुष्प का मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है ना, तो एक किसी उभयलिंगी पुष्प के 4 चक्र होते हैं, तो उसमें से जो चौथा चक्र होता है ना स्त्री केसर, वही मादा का है ना, मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन अंग होता है पुष्प का। पुनकेसर तो नर जनन अंग होता है। ठीक है, आगे बढ़। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताएंगे दोस्त जल्दी जल्दी। गुरु बीजाणु जनन, गुरु युग्मक जनन, लघु बीजाणु जनन, क्या बोलेंगे? तो बताएंगे उसे गुरु बीजाणु जनन के नाम से ही जाना